फटाफट बताएं, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, ऑल सेट, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग, बढ़िया। तो कल शायद तुम लोग का टेस्ट वेस्ट हुआ था क्या? वो था? कितना नंबर आया बाबू? कितना नंबर पाया तुम लोग? बहुत बढ़िया। अपना अपना नंबर बताओ। अच्छा, पिछली क्लास जो पढ़े थे कुछ बच्चे कह रहे हैं यू साहब मजा तो आया लेकिन थोड़ा एक बार फास्ट रिवीजन करा देते। हमने कहा ठीक है, करा देंगे। ठंड लग रही बाबू, पहना तो हूं अंदर तक, ठीक है, स्टाइलिश हूं मैं, आई एम हार्ट मैन ब्रो। चलो, 710 आया, अरे जियो, कुछ ज्यादा नहीं आ गया बेटा? चलो आइए ब्रोज एंड सिस्टर्स, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 4 है, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस प्लस वर्क पावर एनर्जी रिवीजन। 2 क्लास होगा रिवीजन का, हो सकता है और 3। आज मेजर पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है, और 3 क्लास। आज जो है वर्क और काइनेटिक एनर्जी कवर करेंगे। आज जो करेंगे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी कवर करेंगे, है ना? ये करेंगे आज, समझे बाबूजी? आज ये करेंगे, वर्क और काइनेटिक एनर्जी को आज अच्छे से निपटाएंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, अर्जेंटीना जीत गई भाई साहब, समझे? जीती कैसे देगा, आखिरी तक लड़ना पड़ता है बाबूजी, समझा? आखिरी तक लड़ना पड़ता है, आखिरी तक, समझ रहे हो? खैर, आइए कुछ क्विक रिवीजन करा दें आपको। पहला रिवीजन टू रूल ऑफ के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में? टू रूल ऑफ के फॉर्म में। हम पूछते जाए, तुम बताते जाओ, थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा तुम्हारा। पहला बात जो है वो क्या है? पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन कंडक्टर इज सेम। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज ऑलवेज 0, ठीक है? ऑन अर्थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड on the conducting surface चलो, इनमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स? पहला, पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन कंडक्टर इज सेम, ट्रू लब। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0,
दूसरा भी ट्रू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज ऑलवेज जीरो, फॉल्स। काहे फॉल्स बताओ? अबे ये वाला सवाल नहीं किए थे, यहां कैविटी थी तो यहां फील्ड निकाले थे हम लोग, याद आया वो दिन? याद आया? तो हमने यहां फील्ड निकाला था और यहां फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, यह आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, है ना? तो हमेशा जीरो नहीं होता है, फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है, फॉल्स। आगे, ऑन अर्थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर इज जीरो, पगलू अगलू हो क्या? फॉल्स। पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, फॉल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लिख के छोड़ दे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, हो भी सकता है, पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है, फील्ड नहीं, पोटेंशियल। ठीक है, फील्ड नहीं, पोटेंशियल होता है। चलो, फिर हमने बताया था ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। अगर हम अंदर वाले सरफेस की अर्थिंग कर देते हैं, अंदर वाले सरफेस की अर्थिंग कर देते हैं और बाहर होता है चार्ज क्यू, तो यहां क्यू कितना आता है? क्यू कितना आता है यहां पे? तो यहां पे क्यू की वैल्यू जो आती है, क्यू की जो वैल्यू आती है वो माइनस टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइड बाई आर इंटू स्मॉल आर हो जाता है। हो जाता है ना? क्यों हो जाता है बताया था, और इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इसके इस सरफेस पर, इस इनर सरफेस पे चार्ज होता है प्लस का क्यू स्मॉल आर बाई आर, और इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो जाता है क्यू माइनस क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये मेरे सभी चिलगोजों को बहुत विस्तार से पता है ना? क्लियर है? डन डन डन। अच्छा, हमने आपको यह भी बताया था अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो, इसको ग्राउंड कर दो, यहां चार्ज क्यू दे दो, ये रेडियस स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो क्या आता है? अगर यहां चार्ज क्यू होता है तो यहां पे चार्ज आता है, यहां पे चार्ज आता है क्या? माइनस क्यू, माइनस क्यू, और यहां चार्ज आता है जीरो। अंदर वाले पे आता है माइनस क्यू, बाहर वाले पे जाता है जीरो। ठीक है, अंदर वाले पे जाता है माइनस क्यू, बाहर वाले पे जाता है जीरो। ठीक है, फिर हमने आपको यह भी बताया था एक छोटी सी बात, क्या? कि अगर कोई ऐसा सरफेस हो, ऐसा सरफेस हो, तो यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जहां जहां शार्प एजेस होती हैं वहां डेंसिटी ज्यादा होता है।
जहां शार्प एजेस होती हैं वहां डेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, सो सिग्मा आर कांस्टेंट होता है, सिग्मा आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के प्रोपोर्शनल होती है। तो शार्प एजेस पे बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है। शार्प एजेस पे डेंसिटी ज्यादा होता है। काहे की डेंसिटी? स्पेलिंग मुझसे बहुत गलत होती, पता नहीं क्या मैं बड़ा होऊंगा। शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है। शार्प एजेस के पास फील्ड इंटेंसिटी बवाली होती है, ज्यादा होती है। यार अपनी लैंग्वेज में तो लिख ही सकते हैं भाई, हम तो ऐसे नोट्स बनाते थे, हमें ऐसे मजा आता था। हमें पता है कुछ इंग्लिश वाले होंगे कहेंगे सब क्या लिखते रहते हो, यू आर अ टीचर, यू शुड हैव टू यूज डिसेंट लैंग्वेज ब्रो, ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन नहीं। ठीक है, ऐसे शार्प एजेस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, शार्प एजेस के पास फील्ड इंटेंसिटी बवाली होती है, मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बंगाली तो बंगाली में लिख लो, ज्यादा को बंगाली में क्या बोलते हैं? खूब। ठीक है, हो गया? आओ भाई साहब, तो ये सारी पंचायत हम लोगों ने पिछली क्लास में विस्तार पूर्वक करी थी। कुछ बच्चों का हमने कमेंट पढ़ा था, कहते सर थोड़ा एक बार रिवाइज करा देना। हमने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा भैया, है ना। चलिए आइए सवालों के जवाब ढूंढते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल पेश खिदमत आपके है। फिगर शोज अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर enclosed by metallic shell of radius 3 meter such that their center coincide if outer shell is given 6 कूलम चार्ज और इनर को अर्थ किया गया है। इनर सरफेस ऑफ इनर शेल, यहां पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? यहां चार्ज क्या होगा? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी क्या आएगा फटाफट बताइए। अभी आपको बताया था क्यू की जो वैल्यू आती है वो क्यू आता है कितना? माइनस का क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी? कितना था? 6 कूलम था, रेडियस है 1, ये है 3, माइनस 2 माइक्रोकूलम। खैर इन्होंने पूछा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, 2 माइक्रोकूलम, बी आंसर। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां चार्ज कितना होगा तो आप बोलोगे 2 माइक्रोकूलम, वो भी माइनस का, तो यहां आएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम। यहां पे आएगा प्लस का 2 माइक्रोकूलम। क्यों?
पूरे पे था 6, यहां क्या आएगा? ठीक है, 4, तो आउटर पे आएगा 4, है ना? ऐसे इसको लिख भी सकते हो। खैर आंसर यहां क्या जाएगा? सरफेस ऑफ इनर शेल पूछा है तो ये आ जाएगा। अगर पूछता ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल, इसी में पूछता ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर शेल, ये 4 क्या है? आउटर सरफेस ऑफ आउटर शेल, ठीक है? ए बी आर two concentric spherical shells if A is given a charge Q while B is earth shown in figure, then क्या होगा? कुछ बच्चे बोले थे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करा दो, हमने कहा लो भाई, चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल बी 0। अद्भुत अदम्य बात कही है, ये सबको पता है, पूरे ब्रह्मांड को ये बात पता चल चुकी है कि आउटर सरफेस पे चार्ज यहां क्यू होगा तो यहां माइनस क्यू होगा, यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू आउटर 0 हो जाएगा, आउटर पे चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। चार्ज ऑन बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ ए। भाई बी पे जो चार्ज होगा इसके जस्ट इक्वल अपोजिट होगा। द फील्ड इनसाइड ए एंड आउटसाइड बी 0। तुमको पता है अच्छे से कि यहां फील्ड 0 होगी, कोई लाइंस नहीं होंगी, और यहां भी कोई लाइंस नहीं होंगी। क्यों? कल हम लोगों ने इसका सिनेमा भी देखा था, कल इसका सिनेमा भी देखा था और पता किया था कि फील्ड 0 रहती है। देखो कैसे, अगर मैं इसको अर्थ कर दूं तो ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की बात कहूं तो देखो, फील्ड लाइंस ना यहां है, देखो फील्ड लाइंस कहां है? फील्ड लाइंस कहां है? फील्ड लाइंस यहां नहीं है, और फील्ड लाइंस यहां भी नहीं है, फील्ड लाइंस यहां भी नहीं है। फील्ड लाइंस कहां है? फील्ड लाइंस खाली बीच वाले रीजन में है, और ये बहुत बढ़िया सा बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिख रहा होगा, पता नहीं कितने लोगों ने फोटो बनाया, कितने लोगों ने नहीं बनाया है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें पूछी जाती हैं। स्टेटमेंट टाइप का सवाल है जो कि पूछा जाता है बहुत कॉमनली, है ना? ठीक है, क्लियर है? इसी में मेरा एक सवाल है, इसी में मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? सुनो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज है, यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज है। अभी ऐसा है, अभी ये ऐसा है, अभी ये ऐसा है, ऐसा है, ये कंडक्टर शेल है, कंडक्टिंग शेल है, अभी ऐसे है, इस पे क्यू चार्ज, इस पे क्यू चार्ज। तो इस पे क्यू चार्ज देखा जाए तो इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? इसके इनर सरफेस पे हो जाएगा माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे हो जाएगा प्लस क्यू स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज क्यू रहेगा। सबको पता है ना ये बात? सबको पता है ना? सबको पता है ना ये कि यहां पे अगर प्लस क्यू दिया है आपने, इसके इनर पे आ जाएगा माइनस क्यू, इस पर टोटल चार्ज क्यू था तो इसके आउटर पे क्यू प्लस क्यू चला जाएगा। ये तो तुरंत लिख लिया करो, डन डन डन। अब सुनो, अगर मैं कहूं कि ये सवाल बहुत आसान है तो क्या कर लोगे तुम? अगर मैं इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं,
कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, इसको मैं कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, अगर मैं इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, अब यहां पे चार्ज कितना होगा, Q1 कितना होगा और Q2 की वैल्यू कितनी होगी, इनर और आउटर पे चार्ज कितना होगा यह बताना है। Q1 की वैल्यू बताओ, Q2 वैल्यू बताओ तुरंत पहली फुर्सत में। Q1 और Q2 बताइए, Q1 और Q2 बताइए तुरंत के तुरंत। दुष्यंत दहिया, बहुत बेटा शानदार हो तुम। तो Q1 Q2 वैल्यू बतानी है, जैसे इसको जोड़ेंगे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बहुत शानदार बात भाई, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जैसे इसको कंडक्टर से जोड़ोगे ये पूरा एक कंडक्टिंग बॉडी बन जाएगा, और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता है, सारा सारा चार्ज सरफेस पर होता है, ऐसा हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ोगे ये पूरा कंडक्टर बन जाएगा, और कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, बाहर चार्ज होता है, Q1 प्लस Q2 चार्ज हो जाएगा। इन शॉर्ट यहां भी चार्ज नहीं होगा, यहां भी नहीं चार्ज, जो भी चार्ज होगा यहां आउटर सरफेस पे होगा, जो भी चार्ज होगा यहां आउटर सरफेस पे होगा। जो भी चार्ज होगा आउटर पे होगा, जो भी चार्ज होगा आउटर पे होगा। कैसे? क्योंकि ये पूरा एक कंडक्टर बन जाएगा, जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। इसी बात को मैं और चलचित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं, चलचित्र के माध्यम से समझाता हूं। देखो, इनर पे 2 कूलम चार्ज है, आउटर पे 3 कूलम चार्ज है। जब मैं इसको जब जोड़ दूंगा, देखो देखो, इनर पे 2 कूलम चार्ज है, आउटर पे कुल मिला के 3 कूलम चार्ज है, देखो ना 3 कूलम चार्ज है। नहीं समझ में आ रहा है? इनर पे चार्ज मैंने जीरो कर दिया भाई, जीरो कर दिया। आउटर पे 3 कूलम चार्ज है, अब इनर पे मैंने 2 कूलम चार्ज डाल दिया। ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, आना भी चाहिए था, आपने प्रेडिक्ट भी किया था। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा सारा सारा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, क्योंकि एक कंडक्टिंग बॉडी बन जाएगा। तो इसके इस वाले सरफेस पे भी चार्ज जीरो है, इस वाले पे भी जीरो है, सारा सारा चार्ज आउटर मोस्ट के आउटर पे, आउटर मोस्ट के आउटर पे, आउटर मोस्ट के आउटर पे। कितने लोगों को यह बात बिल्कुल झूमझाम तरीके से समझ में आ गई? जल्दी बोलो, ठीक है? कितने लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आ गई? क्लियर है? तो जब भी कभी किसी कंडक्टिंग सरफेस को ऐसे जोड़ दोगे किसी कंडक्टिंग वायर से, सारा सारा चार्ज आउटर पे चला जाएगा, क्योंकि एक बॉडी बन जाएगा। है? एक सवाल पूछने जा रहे हैं, मामूली बच्चों के बस की बात नहीं है। और तुम लोग मामूली हो क्या? तुम लोग मामूली बच्चे हो? बताओ, तुम लोग आम बच्चे हो? मेरे ख्याल से तो नहीं हो भाई। अब तुम अपने आप को मानते हो, अलग बात है। यहां चार्ज Q1 है, यहां चार्ज Q2 है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। इस सवाल का टूरूलब बताना है आपको। क्या बताना है? टूरूलब बताना है, टूरूलब बताना है, टूरूलब। यहां लिखते टूरूलब, चलो ठीक है।
potential difference between two and one depends on Q1 and Q2. पहली बात। दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 डिपेंड्स ऑन Q1 and Q2। दूसरी बात, इफ Q2 is increased, magnitude of potential difference will increase। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस between Q1 and Q2, between 1 and 2 is independent of value of Q1। बताओ जल्दी से, पहले दूसरे में कौन ट्रू कौन फॉल्स? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 डिपेंड्स ऑन Q1 and Q2। इफ Q2 is increased, magnitude of potential difference will increase। Potential difference between 1 and 2 is independent of Q1। मैं इसी में एक बात और बोलता हूं, ठीक है, इसी में एक बात और बोलता हूं और पोटेंशियल ऑफ सरफेस 1 इज potential at 1 is K Q1 by R1। Potential at 2 is V2 is equal to क्या जाएगा? K Q1 plus Q2 डिवाइड बाय R2। चलो इन सभी में टू रूल बताना शुरू करिए फटाफट। शुरुआत हम यहां से करते हैं। पहला ये है बाबू, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये सब रीजन असर्शन के सवाल हैं, पांचवा ये। इन पांचों में से टू रूल अब क्या है? मेक इट फास्ट ब्रो, फास्ट। समझते हो मैं इंग्लिश बोलने लग गया हूं। कल मैंने बहुत सारी फुटबॉल मैच में कमेंट्री सुनी है तो मुझे पता चला फास्ट नहीं बोलते हैं, अप्रैल नहीं बोलते हैं, फास्ट अप्रैल बोलते हैं, जनवरी बोलते हैं। समझा? सब मैं सीख रहा हूं बहुत तेजी से। अब कुछ दिन बाद मैं फुल इंग्लिश बोलूंगा, भर। तो मैं ट्रू लब नहीं ट्रू लब बोलूंगा, ट्रू लब। अभी सीख रहा हूं, थोड़ा घबरा रहा है। जब तुम लोग जाओगे ना मेडिकल कॉलेज में, मैं जब आऊंगा तुम लोग से मिलने अपनी गाड़ी से, तब देखना कैसा इंग्लिश बोलूंगा, भर। अब तुम लोग किसी गंदे से मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, तुम नहीं आऊंगा। बढ़िया जाओगे तब आऊंगा। स्पेलिंग लिख के बताओ, क्या है बताएं? इनको दिखाओ करके। क्यों दिखाएं? मेरी मर्जी, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे आता है लेकिन बताऊंगा नहीं। चलो अच्छा आंसर बताओ, फालतू वाली बातें ना करो। आएंगे, जाते हैं हम। अभी हम गए थे एक बच्चे से मिलने, एक बच्चा है यहीं लखनऊ में रहता, कहा सर आइए चाय पीते दोनों भाई बैठ के। हमने कहा आते भाई, चाय पी के आए थे दोनों भाई। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर। पहले जब हम तैयारी करते थे, सच बताएं, जब हम तैयारी करते थे, हम सोचते थे जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जो हमारे फिजिक्स वाले सर हैं उनसे हम मिलेंगे
और जब हमारी जॉब लग जाएगी तो उनको हम बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, उनके साथ थोड़ा बैठेंगे, बातें करेंगे, उनसे सीखेंगे कि कैसे वो पढ़ाते थे। और बहुत शानदार फिजिक्स पढ़ाते थे, आंख बंद कर लेते थे तो पढ़ा डालते थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वैसेस तो उन्होंने ऐसा आंख बंद करके पढ़ाया जैसे लग रहा था एटम यहीं उड़ रहा है। उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, बहुत शानदार आदमी थे, मतलब है अभी भी। जहां लखनऊ विद्यापीठ है ना, उसी के पास ही उनका घर है, लेकिन हम गए नहीं मिलने, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे सर हैं वो, उनसे अच्छा कोई नहीं संसार में, मस्त, ठीक है ना। खैर चलो जल्दी बताओ क्या आएगा। जल्दी है। देखो यहां पे पोटेंशियल निकालोगे 1 पे, तो पोटेंशियल एट 1 जो आएगा वो किसके वजह से आएगा, खुद के चार्ज की वजह से तो आएगा ही आएगा, और बाहर वाले की वजह से भी तो आएगा बकलोल महाराज। और बाहर वाले के सरफेस में जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर होगा, उतना ही अंदर होगा, ठीक है, उतना ही अंदर होगा। तो ये क्या है, फॉल्स, गलत है ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब पोटेंशियल है 2, आउटर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, तो बाहर और अंदर जितना चार्ज है सबको सेंटर पे रखा मान लेंगे और ऐसा लिख देंगे, ये टू रूल है ऐसे। तो बाहर जितना, बाहर के सरफेस से पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, बाहर के सरफेस से पोटेंशियल निकालेंगे तो सारा सारा चार्ज कहां रखा माना जाएगा, सेंटर पे रखा माना जाएगा, निकालेंगे। अच्छा इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल निकालो, डिफरेंस पता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर कितना आसान सवाल, आप इतना लंबा कर दिए, लेकिन सर सवाल तो आसान ही है ये। हाँ है, हम मानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बताएंगे कैसे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, के Q1/1/R2 माइनस 1/R1 ना, ये आ जाएगा। पता है तुमको एक बात पता है तुमको, सच सच बताना, इस शेल के वजह से हर जगह पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, तो यहां इसके वजह से सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो इसके वजह से यहां और यहां के बीच में डिफरेंस 0 होगा, हाँ होगा। लेकिन इसके वजह से हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो यहां पे और यहां पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, इसकी वजह से, तभी तो लिखा है इसके वजह से बाहर पोटेंशियल, इसके वजह से अंदर पोटेंशियल, बाहर वाले कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। सुनो इधर सुनो इधर सुनो सुनो, जो स्फीयर आउटर होता है उसके वजह से हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, सेम होता है, तो उसके वजह से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 आएगा। अच्छा जो अंदर होता है उसके वजह से अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो इसके वजह से तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। भाई हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो के Q1/R2 लिख दिया, के Q2/R2, के Q2/R2 कैंसिल हो गया, के Q1/R1 बच गया। मैथमेटिक्स से करके हमने ऐसे दिखा दिया। और वैसे देखा जाए इसके वजह से, Q2 के वजह से इस R2 पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा नहीं होगा, जो पोटेंशियल यहां होगा, जो यहां होगा, जो यहां होगा, जो यहां होगा, जो यहां होगा, हर जगह सेम होगा ना, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा ना, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे सब जगह सेम होगा, ठीक है। तो इसके वजह से पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, तो इसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 आएगा। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, यहां कुछ और पोटेंशियल होगा, यहां कुछ और पोटेंशियल होगा, है ना।
तो इसके वजह से सब जगह पोटेंशियल अगर सेम है तो डिफरेंस जीरो जाएगा, लेकिन इस अंदर वाले की वजह से अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो बाहर वाले पे जो चार्ज होता है उसके पूरा इक्वी पोटेंशियल बन जाता है। जो डिफरेंस आता है अंदर वाले की वजह से आता है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस पे चार्ज भरते चला जाऊं, डालते चला जाऊं, डालते चला जाऊं, डालते चला जाऊं, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना? मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बोला है, पोटेंशियल तो अलग अलग आ ही रहा है ना? तो अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 डिपेंड्स ऑन Q1 एंड Q2 नहीं, वो केवल क्या करता है, वो डिपेंड करता है किस पे? डेल्टा V इज इक्वल टू जाएगा K Q1 1/R2 माइनस 1/R1। इस पे डिपेंड करता है, वो इस पे करता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। इफ Q2 इज इंक्रीज्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। बकलोल, बकलोल। इंडिपेंडेंट होता है, डेल्टा V इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ Q1। डेल्टा V डिपेंड्स ऑन Q1। ठीक है? गलत है, डिपेंड करता है ना बेटा। ये सवाल एक नहीं, कम से कम अभी जेई मेंस में 4 बार आया है। ये सवाल कम से कम 4 बार आया है। जितना आज तुम पढ़ रहे हो ना, ये सब डीपी है, ये सब डीपी है, ये सब डीपी है, ये डीपी, ये डीपी। तुम जानते हो क्यों? पुराने साल का पेपर उठा के देखो ना, हमसे मत बोलो। जिसको डाउट हो, जिसको डाउट हो, पुराने साल का पेपर उठा के देखिए, बुद्धि खुल जाएगी। जिसको डाउट है, पुराने साल का पेपर उठा के देखो, बुद्धि खुल जाएगी। और एक बात जान लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी भी साल का पेपर उठा लेना, कर डालना, खत्म, टाटा बाय बाय। Positive point charge Q is placed at a distance 2r from the surface. Metallic shell. Electric field at center of shell due to induced charge has magnitude. ये हमने आपको बताया है। कब बताया? बताया है। बस मुझे आंसर चाहिए, बस मुझे आंसर चाहिए, बस। मैं नहीं जानता, मुझे आंसर बताओ। आंसर चाहिए अपने को, अपना आंसर मांगता है। जल्दी बताओ, जल्दी। और आज रिवीजन भी होगा, जान लो, रिवीजन भी होगा, ये जान लो। अच्छा एक बार बताओ, सच बताना ईमानदारी के साथ, कल की क्लास का तुमने रिवाइज नहीं किया ना? तुमको मार डालेंगे, जान लो। हम गंगम फेंक देंगे काट के। कल ही बताया ये सवाल, कल ही बताया है, पता है। क्लास की कॉपी पलट के देखो, चलो सभी लोग क्लास कॉपी पलट के देखो। बकलोल, बेइज्जती कराओगे तुम मेरी। वहां हम भौकाल टाइट किए कि यकीन वाला बच्चा वाला भौकाली है, गली गली में गाते फिरते हैं और ये नाक कटाने पे लगे। यहां टोटल फील्ड 0 होता है, टोटल फील्ड 0 होता है बकलोल शिरोमणि। मतलब इस बाहर की फील्ड इधर होगी, इंड्यूस की फील्ड इधर होगी। इंड्यूस का पूछा है, देखो पढ़ो पढ़ो, ये इंड्यूस का पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। ये टोटल 0 होगा, ई नेट 0 होगा, टोटल 0 होगा। ई नेट बोले तो
ई चार्ज की वजह से, इंड्यूस केस, दोनों मिला के 0 होगा, समझा? टोटल 0 होगा। तो ई क्यू की फील्ड माइनस हो जाएगी ई इंड्यूस की फील्ड। तो ई इंड्यूस की फील्ड क्या आएगी? के क्यू, डिस्टेंस 3r है शिरोमणि, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3r है, तो क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9r स्क्वायर। यू देखो सी कैसे आ गया भाई? अच्छा, अरे भगवान, इनको उठा लो, उठा लो इनको, ये ओशिट है बाबू। मतलब किए हुए सवाल में गलत कर रहे हो, दो दो ओशिट लेके क्या करोगे? कितना ओशिट करोगे? हैं? कितना ओशिट करोगे मेरी जान? कम करो, ज्यादा कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। हो गया? हो गया? ठीक है, आओ। ये अभी सवाल कराया था लेकिन फिर पूछ रहे हैं हम। बच्चा हमसे कह रहे सर कंसेप्चुअल क्वेश्चन करा दिया करो, हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं कराते हो आप, तुम निकाल लो भाई। A, B are two concentric sphere. A is given charge q while B is earth. Then charge density of A and B are same. Wawa. The field inside and outside A is 0. Inside A is 0. Outside A is non-zero. पूरे ब्रह्मांड को पता है। फील्ड बिटवीन A and B is not 0. बिल्कुल सही बात है। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड बी इज 0। आउटसाइड बी 0 है, इनसाइड नहीं, तो ये गलत है। फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट 0, ये सही है। फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड इज 0, गलत है। इनसाइड 0 होगा, आउटसाइड नॉन 0 होगा, इनसाइड नॉन 0 होगा। बना दिया है तो देखो, भी कराया भी था, आउटसाइड 0 होगा। ठीक है। चार्ज डेंसिटी, अबे चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है, अलग अलग है साइज, तो डेंसिटी कैसे सेम हो जाएगा? चार्ज सेम होता है। ठीक है। जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया करो तो हर ऑप्शन में एक एक ऑप्शन का मतलब समझा करो। क्वेश्चन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी और ऑप्शन से भी बन सकता है। क्यों बच्चा, बबुआ? चलो, क्लियर है? ये सवाल तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल इज 10 वोल्ट एंड आउटर का 5 वोल्ट है, देन पोटेंशियल एट सेंटर विल बी, सेंटर में पोटेंशियल क्या होगा? इनर शेल के सरफेस पे 10 वोल्ट,
आउटर पे 5 बोल्ट, क्या आएगा? भगवान कहां हो? इनको उठा ले जाओ सबको, ये इतने बकलोल हैं, क्या बताएं? क्या पूछा है? क्या पूछा है? पोटेंशियल पूछा है। ये पूरा इक्वी पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा बकलोल? इक्वी पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, 10 वोल्ट होगा। गजब हो तुम लोग भाई। जो अंदर वाला सरफेस है उसके हर जगह पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा? शेल के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता ही नहीं। शेल के हर जगह पोटेंशियल सेम होता है कि नहीं? बोलो। अगर आउटर सरफेस पर चार्ज इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। चलो ये बिल्कुल नालायक हो नंबर 1 के। इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह सेम होगा कि नहीं होगा? इसके वजह से इधर जाओगे तब पोटेंशियल डिफरेंस होगा बकलोल, अंदर की तरफ जाओगे तब थोड़ी ना। गजब हो भाई। चलो खैर एक तो बताए तुम, तो इसका आंसर क्या आएगा? रिमेन्स सेम, रिमेन सेम। और जानते हो कितना? वो 5 वोल्ट ही रहेगा। डेल्टा भी 5 वोल्ट रहेगा। आउटर सरफेस के आउटर सरफेस के चार्ज के इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो दो कंडक्टिंग थिन कंसेंट्रिक शेल हैं जिनके रेडियस r और 3r है।
द आउटर शेल कैरीज चार्ज Q, whereas inner shell is uncharged. Find the charge that will flow from outer shell to earth after earthing. After earthing. ठीक है, ये सवाल जो दे रहे हैं अभी कराया है, इसीलिए इसको हम होमवर्क कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको हम होमवर्क कह रहे हैं। ये क्या है? होमवर्क है, कर लेना। अब अगला सवाल देखो। फिगर शोज 3 कंसेंट्रिक थिन स्फेरिकल शेल ए बी सी, रेडियस R, 2R, 3R। ठीक है, द शेल Q इज अर्थ, द शेल B इज अर्थ। ये A है, ये B है, ये C है। चार्ज A और C पे Q और 2Q दिया गया है। यहां पे चार्ज Q है, यहां पे 2Q है। फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन ऑल द सर्फेसेस ऑफ A, B एंड C। इसको अर्थ कर दिया गया है, तो पहला काम है इस पर नेट चार्ज निकालने का। मान लेते क्यू होगा, मान लेते क्यू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो हम बाद में कर लेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में कर लेंगे। तो ए पे चार्ज क्यू है, सी पे 2Q है, रेडियस दे रखा है, और हमने बीच वाले को अर्थ किया है, बी को अर्थ किया है। चार्ज बताना अलग अलग सरफेसेस पे, वो काम बाद में करेंगे हम, वो काम बाद में करेंगे। पहला काम तो आपका है यहां पर चार्ज की नेट वैल्यू निकालना। यार मैंने बी को अर्थ किया है, तो बी का पोटेंशियल क्या होगा मुझे कौन बताएगा? क्या कोई बच्चा इस क्लास में बैठा है जो बता दे बी का पोटेंशियल क्या होगा? बी का पोटेंशियल क्या होगा? बी का टोटल पोटेंशियल क्या होगा? बी का पोटेंशियल क्या होगा बताओ? बी का पोटेंशियल क्या होगा? बी का पोटेंशियल आएगा 0। अब वो पोटेंशियल किसके किसके वजह से होगा? के क्यू। इसके वजह से इस जगह पोटेंशियल निकालो तो के क्यू 2R आएगा, प्लस के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2R होगा खुद की वजह से। इस आउटर की वजह से यहां पोटेंशियल निकालोगे तो के लिखोगे, इतना लिखोगे, डिवाइड बाई 3R करोगे। अगर मैं इसके वजह से यहां पोटेंशियल निकालूं, इस खुद के वजह पोटेंशियल निकालूं, खुद के वजह पोटेंशियल इसके क्यू की वजह से निकालूं, मतलब ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से पोटेंशियल निकालूं, टोटल पोटेंशियल लिखूं, फिर 0 कर दूं। ये जो है ये आउटर शेल है। इस आउटर शेल की वजह से इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, और उतना होगा जितना सरफेस पे होगा। समझो समझो, ये बाहर वाले की वजह से उसके अंदर है, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे होगा वही तो होगा। इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे होगा वही होगा, लिख दिया हमने। इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? आउटर पॉइंट है, तो के लिखोगे, चार्ज लिखोगे, डिवाइड बाई डिस्टेंस लिखोगे, और खुद के वजह से जो पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस पे होगा वो होगा। तो तीनों लिख दिया हमने भाई साहब। ये 0 बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो के क्यू डिवाइड बाई 2R इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइड बाई R, और यहां पे 1/2 प्लस 2/3। 3 यहां पे, 4 यहां पे, देख लो भाई, 3 यहां पे, 4 यहां पे, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 6। क्यू वो भी माइनस का, और क्यू बाई 2। क्यू की वैल्यू क्या आएगी? -7/3 क्यू, -7/3 क्यू। इतना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा।
ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इतने गधे गधे बच्चे इस क्लास में, अबे ये चार्ज क्यों है, इससे 2r डिस्टेंस पोटेंशियल कितना होगा? ये चार्ज इससे 2r डिस्टेंस पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई 2r नहीं होगा? 2r कैसे हुआ, ऐसे ही इमोजी भेज रहा है। 2r कैसे हुआ, ऐसे ही इमोजी भेज रहा है। मैं कंटा पड़ जाएगा। ठीक, ठीक है। अब आओ डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, डिस्ट्रीब्यूशन निकालें। क्या निकालें? डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इसको कर दिया अर्थ, यहां पे चार्ज है Q, ये पक्का है कि यहां पे चार्ज है Q प्लस का, यहां पे चार्ज है माइनस Q। माइनस Q, इस पे टोटल चार्ज था 7/3Q, तो Q आउटर, Q आउटर पे, Q इनर पे, बी के इज इक्वल टू माइनस का 7/3Q। तो Q आउटर ऑफ बी क्या हो जाएगा? मतलब जो बचा होगा वही तो आएगा, तो माइनस का 4/3Q। तो यहां आएगा माइनस का 4/3Q। पक्का यहां प्लस का 4/3Q हो जाएगा। अब 4/3 क्या होगा? पहले बाहर कितना था? 2Q था ना, तो Q आउटर ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2Q माइनस 4/3Q, 2/3Q। तो यहां पे आ जाएगा 2/3Q। वो भी प्लस का, वो भी प्लस का, नहीं यहां तो माइनस आया ना, ऐसे आ जाएगा प्लस का ना। 3 6 6 10, 10/3 आएगा, सॉरी 10/3Q आएगा, सॉरी नहीं माइनस था प्लस। एक सेकेंड, शिट, मैंने यहां बनाना था, गड़बड़ बना दिया, प्लस लिखना चाहिए था। एक सेकेंड बेटा, मैं सही कर देता हूं, रुको, गड़बड़ हो गया थोड़ा मेरे से। ये हाँ, 2/3Q ही आएगा, 2Q माइनस 4/3Q। यहां पे प्लस का 2/3Q आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको साफ करके लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू तो समझ में आ गई ना, बस थोड़ा मैं लिखता हूं साफ तरीके से। माइनस क्यू है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस का 4Q/3, माइनस का 4Q/3। यहां पे क्या होगा? प्लस का 4Q/3। बाहर क्या आएगा?
2/3Q, ऐसा आएगा अरेंजमेंट। यहां पे प्लस Q तो यहां माइनस Q, यहां पे 4/Q3 माइनस का, यहां पे ऐसे। क्लियर है? कुछ नहीं समझाया जाएगा, एक बार रिपीट कर दीजिए, कुछ रिपीट नहीं होगा, सब बिल्कुल आसान आसान है। चार्ज की वैल्यू निकाल ली थी हमने, चार्ज की वैल्यू निकाल ली थी, इस क्यू की वैल्यू थी, यहां पता चल रही थी, यहां प्लस क्यू का तो पक्का इसके उल्टा माइनस क्यू आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बाकी बचा चार्ज यहां जाएगा, है ना, जो चार्ज यहां होगा उसके जस्ट उल्टा यहां होगा, फिर बाकी बचा यहां जाएगा। यही किया मैंने, फिर से देख लो भाई। अच्छा हम कहते हैं रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट कर देते हैं, हम गधे हैं बिल्कुल। हम कहते हैं रिपीट नहीं करेंगे लेकिन कर देते हैं रिपीट, बहुत पागल आदमी हम। देखो यहां क्यू था, हां था, यहां माइनस क्यू आ गया, आ गया, बचा हुआ चार्ज 7Q/3 चार्ज था टोटल, 7Q/3 चार्ज था, माइनस क्यू चला गया वहां से, तो बचा कितना 4/3Q बच गया। जितना चार्ज यहां होगा उसके उल्टा यहां आ जाएगा, ऊपर 2Q था, 4/3Q यहां पे, 2Q/3 उधर जाएगा, ठीक है, 2Q/3 इधर जाएगा, बस इतना होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो फटाफट नोट करिए। देखो पैरेलल प्लेट हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं? एक प्लेट ये है, एक प्लेट मान लो ये, पहले दो प्लेट का समझा देते हैं फिर बाकी के लिए करते हैं। मान लो इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 है, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना, जो आउटर सरफेस होगा, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जो आउटर सरफेस होगा वो यहां पे चार्ज आएगा Q1 + Q2/2। आइडेंटिकल प्लेट्स के लिए बात कर रहे हैं। यहां पे आउटर प्लेट्स पे Q1 + Q2/2 हो जाएगा, और यहां पे बचा कितना, Q1 से माइनस कर दो, Q1 - Q2/2 यहां जाएगा, और यहां पे इसका जस्ट उल्टा, माइनस टाइम्स ऑफ Q1 - Q2/2, ये आ जाएगा हमेशा, हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा, यहां Q1 यहां Q1। जैसे ही आप इनको आसपास लाओगे, अकेला रहेगा तो Q1 Q2 रहेगा, जैसे ही आसपास लाओगे चार्ज ऐसा बढ़ जाएगा, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अब अगर मान लो, अगर मान लो, अगर मैं ये कहूं कि ये सवाल बहुत अच्छा है तो क्या करोगे? अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा तो ये जो Q1 Q2 चार्ज है सब का सब ऐसा फैलेगा, अब जब होगा इस तरफ और इस तरफ चार्ज आ जाएगा, यहां पे अगर Q1 होगा, -Q1 यहां होगा,
कुछ भी दिए रहे हो, कुछ भी दिए रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा आ जाएगा। Q1 यहां का जैसे तुमने अर्थ किया -Q1 हो जाएगा। कैप्चर में तुमने पढ़ा है, कभी ना कभी तुमने देखा होगा, ठीक है। और इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ फटाफट। अगर ये प्लेट्स कई सारी हो जाएं तो अगर ये प्लेट कई सारी हो जाएं तो यहां पे Q1 चार्ज है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, यहां Q4 है, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, चाहे 100 प्लेट क्यों ना हो जाएं, तो भी यहां पे जब चार्ज लिखोगे इन सभी का सम करोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। यहां पे क्या करोगे? Q1, Q2, Q3, Q4 का सम करोगे, डिवाइड 2 ही करोगे, ऐसा लिखोगे आप। अब यहां चार्ज कितना बचेगा? ये आएगा Q माइनस Q1। यहां चार्ज क्या आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ Q2 आ जाएगा। यहां चार्ज क्या आएगा? Q2 में स्मॉल Q2 जोड़ दोगे, क्योंकि प्लेट आइसोलेटेड है, चार्ज चेंज नहीं होगा। यहां क्या आएगा? यहां चार्ज आएगा Q2, इसमें जस्ट यहां पे चार्ज Q3 हो जाएगा। यहां पे चार्ज जस्ट इसके उल्टा होगा, माइनस टाइम्स ऑफ Q3 होगा। यहां चार्ज क्या हो जाएगा? Q3 प्लस Q3 हो जाएगा। पक्का तुम देखना, यहां पे जो चार्ज आएगा तुरंत -Q1 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ही आता है, ठीक है, ऐसा ही आता है। अब कुछ लोग बोले सर इसका डेरिवेशन करा दो, करा देंगे, अभी नहीं, अभी कराएंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, हमारा कोई फायदा भी नहीं होगा। और घूम फिर के 4 वाला का डेरिवेशन कराएंगे, 7-8 इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करके यही मिलेगा। तो हम क्यों ना सीधा सीधा भी मुद्दे वाली बात करें, ये बाकी बातें बाद में करेंगे। क्या? अगर बहुत सारी पैरेलल प्लेट हो जाए, बड़ी बड़ी पैरेलल प्लेट हो जाए, सबका चार्ज जोड़ के आधा कर दो, वो आउटर मोस्ट के लेफ्ट पे और आउटर मोस्ट के मतलब राइट पे डाल दो, ठीक है। फिर चार्ज बांटते रहो अकॉर्डिंगली, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, आइसोलेटेड प्लेट्स है, तो यहां Q1 है तो ये इधर रहेगा, इस तरफ रहेगा Q2, Q2 क्या जाएगा? Q माइनस Q1। यहां देखोगे तो ये Q2 है, तो इसके जस्ट अपोजिट Q2 यहां हो जाएगा। इधर Q2 तो यहां बचेगा क्या? Q2 प्लस Q2, ये Q3 जाएगा। ये Q3 इसके जस्ट उल्टा -Q3 करो। आमने सामने उल्टा होता है, आमने सामने उल्टा होता है, ठीक है। आमने सामने उल्टा चार्ज होता है। आउटर मोस्ट पर सभी चार्जेस का सम डिवाइड बाई 2 होता है, ये बस। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, आएगा आंसर, बाकी लगाओ आएगा आंसर, ठीक है। यहां -Q2, यहां Q3, इसके जस्ट उल्टा -Q3, यहां पे बचा हुआ चार्ज करो, उसके जस्ट उल्टा कर दो, यहां पे जस्ट उल्टा। और आप देखोगे ये जो वैल्यू है ये जस्ट उल्टा होगी इसके। अभी करके दिखाते हैं, आपको परेशान क्यों हो रहे हो, अभी करके दिखाते हैं, आओ करके भी दिखा देते हैं, उसमें क्या है। अगर मैं बोलता हूं यहां पे 2 कूलम चार्ज है, माइक्रो कूलम, यहां पे है -6 माइक्रो कूलम,
यहां पे है 4 माइक्रोकुलम, यहां पे है 8 माइक्रोकुलम। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं हमारे लिए, आपके लिए, है ना। हमारे आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जगह बना ले, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना। ठीक है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले Q1 निकालते हैं। क्या आ जाएगा? सभी चार्जेस का सम। दो माइनस 6, 4 और 8 बटे 2, क्या आएगा? 4 आएगा। आंख बंद करके मेरी जान 4 लिख दो, चार्ज यहां पे 4 माइक्रोकुलम इधर प्लस का, वो भी 4 माइक्रोकुलम इधर लिख दो प्लस का। अच्छा सब लोग बताओ, मैं लेफ्ट साइड से चलना शुरू करो या राइट साइड से? बोलो, किधर से चलना शुरू करें, लेफ्ट से राइट से? तान्या बता रही सर थोड़ा स्लो पढ़ा दो, इनके कोई 2 घंटा मार दोगे, इससे स्लो हम क्या पढ़ा दें बताओ? मतलब तुम लोग का चैट बॉक्स में कमेंट करते समय तुम्हारा हाथ नहीं कांपता है? स्लो पढ़ा दो, ऐसे पढ़ा दें। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स, 2 माइक्रोकूलम माइनस 6 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम। अब हमें निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सभी चार्जेस को जोड़ो, भाग कर दो 2 से। 2 माइनस 6, 4 और 8, 2 और 4, 2 थे उसमें 4 जोड़ा, 3, 4, 5, 6 आया। चलो भैया 6 हो गया, उसमें 6 चला गया। 6 उंगलियां बंद कर दो, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 6 उंगली बंद हो गई। बची कितनी उंगलियां? बची 8 उंगलियां, क्योंकि 8 भी था। मैं रिपीट करता हूं, 2 माइनस 6 और 4 और 8 को जोड़ रहे हैं। 2 में 4 उंगली जोड़ दो, 6 हो गई। 6 को बुझा दो, बंद हो गई। बची कितनी? 8। ऐसे पढ़ा दें, हम मर ना जाएं इससे अच्छा। हमारे नाती पोता जाके नीट क्लियर करेंगे, लेकिन तुम ना क्लियर कर पाओगी बिटिया, पगली कहेगी। इधर चलो चाहे इधर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 4 है, 2 था, यहां 4 इधर दे दिया तो पक्का -2 इधर होगा। बचा चार्ज कितना होगा? -2। यहां क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। +2 यहां होगा, -6 था, +2 यहां होगा तो पक्का +8 यहां रहा होगा, सॉरी -8 यहां रहा होगा। इन दोनों जोड़ के देखो 6 ही आ रहा है। यहां -8 है तो पक्का प्लस का 8 रहा होगा। यहां +8 है, यहां 4 था, यहां पक्का -4 रहा होगा। देखो इसके जस्ट उल्टा अपने आप आ गया। इनका इनका सम हमेशा 8 ही आएगा, अपने आप सही होगी नहीं होगी? देखो करके देखो, इन दोनों का सम 8 आ रहा ही नहीं आ रहा? 8 ही तो है। और यहां जो है उसका उल्टा एक नहीं है, यहां जो उसका उल्टा नहीं, सब अपने आप सेट हो गया मेरी जान। ठीक है, अपने आप हो गया।
हो गया। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की। अच्छा एक बात बताओ, ये एक स्फीयर है, अगर इन पे चार्ज डालेंगे तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अगर इस पे चार्ज डालेंगे तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। एक बार एक सवाल आया था, एक बलून पे, एक बलून है, ये बलून है मान लो, इस पे चार्ज डाल दिया, इस पे चार्ज डाल दिया, तो साइज ऑफ बलून क्या हो जाएगा? साइज ऑफ बलून क्या हो जाएगा? साइज ऑफ बलून इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। तो बलून पे एक चार्ज डाल दिया गया तो साइज ऑफ बलून इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। वैसे यहां पे जब चार्ज डालते हो तो ये चार्ज क्या जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं, मतलब साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगा लगा के तोड़ना चाहते हैं। ये सब के सब एक दूसरे पे फोर्स लगा लगा के तोड़ना चाहते हैं। सब पे फोर्स लगा लगा तोड़ना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं, ध्यान से समझो और बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। इतने से सेक्शन की वजह से, इतने के सेक्शन की वजह से, इतने से सेक्शन की वजह से, इतने से सेक्शन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? और क्या तुम ये गेस कर सकते हो? इतने की वजह से जो फील्ड होगी, इतने की वजह से जो फील्ड होगी, इतने की वजह से फील्ड, और जो इतना सेक्शन है, क्या इसकी फील्ड बराबर होगी? क्या इसकी फील्ड बराबर होगी? सच सच बताना, चलो जल्दी जल्दी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जे एडवांस का सवाल है, नीट में भी एक बार पूछा गया है। क्या इसकी फील्ड, इसकी फील्ड, इसकी फील्ड बाकी बचे हुए स्फीयर, मतलब इस पूरे स्फीयर की फील्ड जो बचे हुए इतने पोर्शन की फील्ड के बराबर होगी? और उस पर चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। पता है तुमको यहां अंदर फील्ड जीरो हो रही है ना, तो इसके वजह से इस ब्लू वाले को जो फील्ड यहां होगी और ब्लू वाले को जो फील्ड यहां होगी, बाकी जो ये पर्पल कलर है, येलो कलर का स्फीयर है, येलो कलर का स्फीयर है, उसकी फील्ड यहां इधर होगी।
उसकी फील्ड यहां इधर होगी। इधर होगी, सॉरी। अंदर फील्ड 0 हो रही है, अंदर फील्ड 0 हो रही है, तो अंदर फील्ड 0 होने सोचते हो ई नेट 0 हो रही है, ई नेट इज इक्वल टू जाएगा ई माइनस ई डैश, वो 0 हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा ई और ई डैश बराबर हो जाएगा। मतलब इस इतने की जितनी फील्ड होगी उतनी फील्ड इसकी होगी। ठीक है, तबुज दास बता रहे हैं हम लोग नीट पढ़ने आए हैं। गंवार आदमी, ये सवाल जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, ये जो गुब्बारा पढ़ रहा है यहां भी आया है, ये सवाल यहां भी आया है, गधे आदमी। ठीक है, मुंह कुल्लर जैसा लियो, बातें भी कुल्लर जैसे करते हो। तो एक बार ये सवाल आया है कि ये रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग में इतना पोर्शन कट कर दिया गया है, तो जो कट पोर्शन है उसकी फील्ड, जितना ये पोर्शन कट किया गया उसकी फील्ड के बराबर है क्या? आंख कान मुंह सब बंद करके बोल देना हां बराबर है। अच्छा, इस इतने की जो फील्ड होगी कितनी होगी? वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस ब्लू वाले की जो फील्ड आएगी वो क्या आएगी? जो एक प्लेट के जो फील्ड आती थी, एक लेयर चार्ज के जो फील्ड आती थी, वही हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या जाएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके जैसे? ड्यू टू स्मॉल पार्ट और रिमेनिंग स्फीयर बोलो। ड्यू टू स्मॉल पार्ट बोलो या फिर रिमेनिंग स्फीयर बोलो, वो क्या आएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। अच्छा, हां, तो प्रेशर निकालना बहुत आसान है। प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर हो जाता है, पहले फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन स्मॉल पार्ट। क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू डीए। ये हो जाएगा फोर्स, फोर्स अपॉन डी हो जाएगा प्रेशर। और ये क्या जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट बहुतों को रटा होगा कि इलेक्ट्रिक प्रेशर हो जाता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट रुक जाओ नालायक महाराज, करा रहे हैं, अब इसको बीच में छोड़ के तो चले नहीं जाएंगे, हमें ही कराना है, रिवीजन करा देंगे भी, ठीक है ना। तो प्रेशर आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को रट लो, इस रिजल्ट को रट लो, इस रिजल्ट को रट लो। वैसे कुछ बेवकूफ आदमी रिजल्ट ही रटेंगे, मुझे पता है। कुछ कहेंगे यार बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, क्या क्या ये जो स्फीयर था, इस स्फीयर में अगर मैं छोटा सा सेक्शन ले लूंगा तो इस छोटे से सेक्शन की उतनी फील्ड होगी जितनी इस बाकी बचे की होगी। कैसे पता चला? हमें पता है। तो अच्छा, तो इस इतने पे फोर्स लगाने के लिए इस बाकी बचे की फील्ड इंटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, बस। ठीक है, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये सवाल बताओ क्या आएगा? कितना फोर्स लगाएं कि ये फटे नहीं? कितना फोर्स लगाएं कि ये फटे नहीं? कितना फोर्स लगाएं कि ये फटे नहीं? कितना फोर्स लगाएं कि फटे नहीं? कितना फोर्स लगाएं कि फटे नहीं? तो आपको पता है, ये सेक्शन निकाल लें, ये रेडियस आर है, एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर आएगा। प्रेशर पता है हमें, फोर्स की वैल्यू क्या जाती है? प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर।
तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टाइप का होगा कुछ। ये आ जाएगा ए आ जाएगा ए। एरिया में मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया देखना है, प्रेशर इनटू एरिया कर दो बस। ठीक है, चलो नाउ पार्टी बिगिंस। डीपीपी कर लेना और सारे डीपी एंड ओशिट लिख लेना। अभी तुमको मजाक लग रहा होगा, जब अप्रैल आएगा ना तब तुम कहोगे सतीश सर थैंक यू, आई लव यू सर, यू आर वेरी आसम। आपने अगर डायरी ना बनवाई होती तो इतना जल्दी हम रिवीजन ना कर पाते, कहोगे। तब हम कहेंगे बस थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, खाली मुस्कुरा दो। ठीक है, डीपीपी मिल जाएगी, डीपीपी मिल जाएगी, कल वाली डीपीपी कर लेना। हमें नहीं पता कब आएंगे सर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? सर आज नहाए नहीं हो ना? काहे? हमारी जांघिया तुम ही सुखाते हो क्या? है नालायक आदमी, फालतू फालतू बकवास करता रहता है। चलो आओ रिवीजन करते हैं, तब तक मौज में रहो।